हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो ऑलरेडी हम जुलाई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफेंस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना, जो कि जुलाई महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है द रिम ऑफ पैसिफिक 2022, जिसको रिमपैक 2022 एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, ये कौन से आइलैंड में स्टार्ट हुई है? अगर आपको आइलैंड पता है ओआहू आइलैंड, तो ओआहू आइलैंड कहाँ पे है ये बताना है। ये है दोस्तों हवाई के अंदर, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो रिम ऑफ पैसिफिक 2022, जिसको रिमपैक 2022 भी कह सकते हैं, ये एक पर्ल हार्बर जो कि एक ज्वाइंट बेस है, यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस है आइलैंड ऑफ ओआहू में, हवाई के अंदर, वहां पे ये स्टार्ट हुई है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है 21 यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनर नेशन शिप्स के साथ, जिसमें एक सबमरीन भी इंक्लूडेड है, और टोटल 14 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये एक तरह का बाईइनियल इवेंट है। बाईइनियल का मतलब है कि ये 2 साल बाद किया जाता है, और इस बार ये 28th एडिशन हुआ था। ये आपने याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है कि 28th एडिशन इस बार किया गया, कहाँ पे किया गया? हवाई के अंदर किया गया, और 21 पार्टनर नेशन शिप्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। वैसे रिमपैक्ट 2022 के अंदर 26 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, और इसको यूएस नेवी ने होस्ट किया है। मैं पहले बता चुका हूं, इसमें कई कंट्री से जो है वो शिप्स आए हैं, और एक सबमरीन भी जो है वो इसमें शामिल हुई है। और इसका थीम क्या है? कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर। ये आपने याद रखना है, थीम आपको पूछा जा सकता है। और इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप सतपुरा और पोजाइडन 8I जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं, और इंडियन नेवी की तरफ से ये पार्टिसिपेशन हुई है। और ये सतपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि INS सतपुरा दोस्तों 6000 टन गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि डिजाइन और बिल्ट जो बना है वो इंडिजीनियसली बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है।
और आप कह सकते हो ये किसी भी तरह की अगर एयर स्ट्राइक होती है, सरफेस स्ट्राइक होती है, अंडर वाटर स्ट्राइक होती है, तो उससे जूझने के लिए हम INS सतपुरा का यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिम्पैक एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? टोटल आप कह सकते हो कि इसमें 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, यूएस नेवी ने इसको लीड किया है। 2 साल में एक बार इवेंट होता है, 28th एडिशन है, ये आपने चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है कि हम आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है फॉर डैश, कितने रुपए का है ये, अंडर दी बाय इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर कैटेगरी। तो ये कैटेगरी है जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से बनाई गई थी, और इन्होंने कहा है कि इंडिया में ही चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसके तहत कितने जो प्रपोजल हैं, कितने रुपए का प्रपोजल जो है वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये किया है 28,732 करोड़ रुपए का। मतलब आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि लीड कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये एक्सेप्ट किया है IDDM कैटेगरी के अंदर। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस कैटेगरी का मतलब है बाय इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। तो इस अप्रूवल के तहत जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस के अंदर वो जरूर इंप्रूव होगी। हम अपनी चीजें बना रहे हैं डिफेंस के अंदर। तो इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है वो बनाने का निर्देश दिया है, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 6 के तहत जो है वो बनाई जाएंगी, जिससे और भी प्रोटेक्शन, और भी जवान जो है वो प्रोटेक्ट हो सकेंगे। और इसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कहा है कि 4 लाख के आसपास जो है वो बैटल कार्बाइंस जो हैं वो मंगाई जाएं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें 4 लाख अगर बैटल कार्बाइंस मंगाई जाएंगी तो हमारी क्षमता जो है वो और बढ़ सकती है। और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत ये भी कहा गया है कि जो ड्रोन स्वार्म्स हैं, मतलब ड्रोन सिस्टम्स का भी जो है वो इसमें आना चाहिए, ताकि हम आर्मी को और भी मॉडर्न बना सकें। तो सारी चीजें जो है वो इसके तहत शामिल की गई हैं, और ये पूरी चीजें 28,732 करोड़ में खरीदी जाएंगी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन। जुलाई 2022 में इंडियन नेवी ने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है, जिसको रोमियो हेलीकॉप्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी कंट्री से इंडिया ने लिए हैं, मतलब कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का ये टाई अप हुआ था? क्योंकि दोस्तों ये टाई अप जो है वो बहुत पहले हुआ था, 2020 में किया गया था, और 24 MH-60R जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड किए गए थे। कौन सी कंट्री के साथ? USA के साथ। 2 जो हैं वो शामिल कर लिए गए हैं इंडियन नेवी की तरफ से। तो आप देख सकते हो, इंडियन नेवी रिसीव 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और आप देख सकते हैं ये 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो 2020 के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ये एक मल्टीपल मिशन कैपेबल हेलीकॉप्टर्स हैं। ये इंडिया का नवल एयर स्टेशन गरुड़ा जो कोची केरला में स्थित है, वहां पे इसको फिलहाल जो है वो रखा जाएगा, और इसमें फिर ट्रायल्स किए जाएंगे ताकि इसको इंडियन नेवी में शामिल किया जा सके। और हेलीकॉप्टर जो हैं वो डिलीवर किए गए हैं C-17 स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट के तहत, जो US एयर फोर्स स्टेशन जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता है, उसके बाद जो है वो ये कोची केरला में ही जो हमारा नवल एयर स्टेशन गरुड़ा है वहां पे रखे जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी बात है, USA के साथ ऑर्डर प्लेस हुआ था, 24 का हुआ था, 2 आ चुके हैं, तीसरा जो है वो अभी आया नहीं है, लेकिन अगस्त 2022 के लास्ट तक जो है वो शामिल होने की उम्मीद है। अगला आते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन को जो है वो फेज आउट करने की बात कही है। उसमें 4 MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन्स को जो है वो इंडिया फेज आउट करेगा, उसको डीकमीशन करेगा। कौन से ईयर तक कर देगा? 2025 तक कर देगा, क्योंकि मिग के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट जो हैं वो रिसेंटली हो चुके हैं, जिसके कारण MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन पुराने हो चुके हैं, तो उनको फेज आउट करना होगा। तो इंडिया के पास टोटल 70 MiG-21 हैं, एयरक्राफ्ट हैं, और 50 जो है वो MiG-29 वेरिएंट्स हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये प्लान कर लिया है कि हम धीरे धीरे करके जो है हम इनको फेज आउट करेंगे, और ये 3 स्क्वाड्रन्स को फेज आउट किया जाएगा MiG-29 की अगले 5 साल के अंदर, MiG-29 की अगले 5 साल के अंदर, और MiG-21 की 2025 तक। और वन ऑफ द MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन, जिसको श्रीनगर बेस नंबर 51 स्क्वाड्रन कहा जाता है, जिसको स्वॉर्ड आर्म्स भी कहा जाता है, ये इसी सितंबर 2022 में रिटायर हो जाएगी। तो MiG-21 की 4 स्क्वाड्रन करनी है, तो एक स्क्वाड्रन तो इसी सितंबर में हो जाएगी। अगली 3 स्क्वाड्रन, जिसको एक को उत्तरलाय कहा जाता है, एक को सूरतगढ़ कहा जाता है, एक को नल, जो कि तीनों राजस्थान में स्थित हैं, इनको 2025 तक जो है वो फेज आउट कर दिया जाएगा। फिर MiG-29 की भी 3 स्क्वाड्रन्स को हमने फेज आउट करना है।
तो ये आपने याद रखना है 2025 में। और ये जो मिग एयरक्राफ्ट हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रशिया के वेरिएंट्स हैं, ये आप याद रख सकते हो। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है वो इंडियन नेवी को सौंपा है? तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने इंडियन नेवी को इंडिया का पहला इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है विक्रांत, जो कि लार्जेस्ट वॉरशिप के तौर पे तैयार किया गया है, इंडिया में बनाया गया है, ये इंडियन नेवी को सौंप दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है दोस्तों विक्रांत, INS विक्रांत, जो एक तरह से दोबारा बनाया गया है ये एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि ये इंडियन नेवल शिप जो हमारे पास था विक्रांत, उसी से नाम जो है वो इसका लिया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रांत था, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी से ये जो है वो तैयार किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम भी जो है वो क्या रखा गया है? विक्रांत। तो आपने याद रखना है। सो इट इज resurrected फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर द इंडियन नेवल शिप विक्रांत एंड इट इज रीइनकार्नेटेड एज ए IAC विक्रांत। तो याद रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब ये बन चुका है एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडियन नेवल शिप विक्रांत से प्रेरित है, इसलिए इसका नाम जो है वो IAC विक्रांत रखा गया है। तो IAC विक्रांत को डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन की तरफ से और 20,000 करोड़ में इसको बनाया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि 76% इसमें इंडिजीनियसली कंटेंट जो है वो यूज किया गया है, इसलिए इसको फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है, इंडियन नेवल शिप सबमरीन का नाम बताना है जिसको रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया, फेज आउट कर दिया गया इंडियन नेवी की तरफ से 35 साल सर्विस करने के बाद, और इसका नाम है इंडियन नेवल शिप सिंधु ध्वज। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो INS सिंधु ध्वज जो कि एक सबमरीन है, इसको डीकमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी की तरफ से। 35 साल जो है वो इसने सर्विस किया। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाले पोर्ट पे स्थित था। तो INS सिंधु ध्वज जो कि जून 1987 में इसको कमीशन किया गया था, वन ऑफ द 10 किलो क्लास बोट्स हैं ये, जिसको रशिया से एक्वायर किया गया था 1986 और 2000 के अंदर। तो INS सिंधु ध्वज जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, रशिया से लिया गया था। किलो क्लास बोट्स हैं, सिंधु घोष बोट्स आप कह सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे किलो क्लास बोट्स आर कॉल्ड सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स आफ्टर द एडिशन ऑफ द लेड वेसल्स। तो सिंधु घोष क्लास सबमरीन जो है वो एक तरह से डीजल इलेक्ट्रिक हैं, जो कि 3000 टन को डिस्प्लेस कर सकती है सामान को, पानी के अंदर रह सकती है 3000 मीटर तक। इवन पहले इसकी क्षमता जो है वो 300 मीटर थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया। इसकी स्पीड जो है वो 18 नॉट तक है और ये 45 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है और 53 बंदे इसके अंदर रह सकते हैं, मतलब 53 क्रू मेंबर जो हैं वो इसके अंदर रह सकते हैं। तो INS सिंधु ध्वज को जो है वो अब डीकमीशन कर दिया गया है। नेम द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324, फर्स्ट नेवल स्क्वाड्रन है ईस्टर्न सी बोर्ड में, जिसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। तो ये जो नेवल एयर स्क्वाड्रन है दोस्तों, ये एक हेलीकॉप्टर्स का एक ग्रुप है जिसको इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन कहा गया है। ये ईस्टर्न सी बोर्ड में पहली बार लगाई जा रही है, इसको नाम दिया गया कैस्ट्रल्स। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कैस्ट्रल नाम से जानी जाएगी। ये फर्स्ट नेवल स्क्वाड्रन है जो ईस्टर्न सी बोर्ड पे तैनात की गई है। ये इंडिजीनियसली तैयार की गई है और इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर्स को कमीशन किया जाएगा। आप देख सकते हो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, ये इस स्क्वाड्रन में जो हैं वो रखे जाएंगे और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाली साइड पे रखे जाएंगे ताकि हम सर्वेलेंस को जो है वो बहुत ही अच्छे से कर सकें। और कैस्ट्रल जो है वो एक बर्ड स्पीशीज से नाम आया है, जिसका मेन जो मकसद यही है कि इसकी कैपेबिलिटी इस बर्ड स्पीशीज की बहुत ज़्यादा होती है, सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, इसी कारण इसका नाम भी जो है वो सेंसरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैस्ट्रल रखा गया है। और इसका इंटरनल मीनिंग अगर आप देखोगे तो ये ब्लू वाटर्स के अंदर जो है वो चीज़ों को सर्च करता रहेगा, देखता रहेगा, सर्वेलेंस करता रहेगा, इसलिए इसका नाम जो है वो कैस्ट्रल रखा गया है। और ALH अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर्स MK3 जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको मैन्युफैक्चर और डेवलप किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए इसको यूज किया जाएगा।
तो दोस्तों ये था डिफेंस का करंट अफेयर, बहुत ही कम था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, याद जरूर रखने हैं। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम। लेकिन टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन अपनी लाइफ का ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।